राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट वापस से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉडर्न रावण कह रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना है उनका कोई स्टेटमेंट, ना पढ़ा है, ना सुना आज के, ना कोई पेपर में आया। मैं पूरा उनका स्टेटमेंट देके आपको जरूर मैं उस पर कमेंट दूंगा। अच्छा, आतंकी संगठन से तुलना कर रहे हैं, आरएसएस की कह रहे हैं कि देश को खोखला कर रहा है ये संगठन। क्या मैंने उनका कोई भी स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, ना सुना है, तो मैं पढ़ के पक्का बता दूंगी आपको। राउत साहब का स्टेटमेंट है कि मुंबई में बारिश है, इसके लिए इस साल रावण को जो है डुबोना होगा और दिल्ली के रावण को जलाना होगा। अभी किसके बारे में बोल रहे हैं मुझे क्या पता। प्रधानमंत्री आपको कैसे पता वो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं? आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? राउत साहब को बोलने दीजिए ना। आप कैसे तय करेंगे कि राउत साहब के मन में ये है? आपको उनकी मन की बात कैसे पता? मैम, कोलंबिया में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता और लोकतंत्र खतरे में है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह है भारत में उनका कहना, लेकिन बार बार इंटरनेशनल बॉडीज में जाकर इस तरह से कहना, लगातार भाजपा उन पर निशाना साधती है। आप क्या देखिए, जो विपक्ष मतलब जो राहुल जी के विरोधक है वो हमेशा उनके टीका टिप्पणी तो करते हैं। यही तो एक सशक्त लोकतंत्र में होता है, वो बीजेपी का अधिकार है। लेकिन जिस तरह बीजेपी के कई प्रवक्ता इतनी गंदी चीजें और आरोप करते हैं कि जान ले लेंगे राहुल जी की, इतनी कटुता है भारतीय जनता पार्टी में, यह बहुत दुख की बात है। मैंने तो खुद राहुल जी के बारे में जो वक्तव्य जो शोभा नहीं देते ऐसे भारतीय जनता पार्टी से कई बार आए, मैंने तो मांग की कि राहुल जी को अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरह से जो सत्ता में है वही अगर धमकी देने लगे विपक्ष के नेता को तो कैसे चलेगा। और वो उनकी राय है, उन्होंने वहां जो कहा उनको लगा वो ठीक, उन्होंने वहां जाके बोला। कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, कैसे बोला, क्वेश्चन आवर में, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको जो ठीक लगा। और एक मैं बात बताऊं राहुल जी को, राहुल जी हमेशा सत्य बोलते हैं। आरएसएस को और बीजेपी को जो सत्ता में इस समय है वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, खोखला कर रहा है देश की डेमोक्रेसी को, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। आपकी राय क्या? देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है, तो राहुल जी को जो ठीक लगा उन्होंने वो कहा, उसमें गलत क्या है? कल विपक्षी नेता के तौर पर आपके साथ कई नेताओं को दुनिया भर में भेजा गया था पहलगाम में देश का जो है स्टैंड रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी तारीफ की थी, लेकिन बीइंग अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जिस तरीके से दुनिया भर में जाते हैं, देश की बदनामी करते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। चाइनीज एजेंट तक बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी को। इस पर क्या कहेंगे? क्या विपक्ष के नेता को जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है थोड़ी जिम्मेदारी के साथ देश को रिप्रेजेंट करने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राहुल जी की जान लेने के लिए भी तैयार है, इसीलिए मैंने तो राहुल जी के लिए सिक्योरिटी मांगी है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो खत्म कर देंगे राहुल जी को। ये कौन से लोकतंत्र में चलता है? इसको गुंडागर्दी कहते हैं। और ये मुझे आश्चर्य इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी से मुझे ये अपेक्षा न थी, क्योंकि उस पार्टी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। उसमें बहुत अच्छे नेता, अटल जी की नेतृत्व मैंने खुद देखा है पास से, अडवाणी जी का देखा है, सुषमा जी का देखा है, अरुण जेटली साहब का देखा है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि नए बीजेपी में ऐसे लोग खून करने की बात, तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ हुआ ना। तो ये राहुल जी के लिए सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ये हमारी मांग है। हम राज ठाकरे जी के लेकर संकेत दिया है कल उद्धव ठाकरे जी ने कि आने वाले समय में दोनों साथ आ सकते हैं। महाविकास अघाड़ी में क्या उनको वेलकम राज ठाकरे जी को किया जाएगा? किस तरीके से आप देखती हैं? आगामी निकाय चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है ये गठबंधन। जब मीटिंग होगी तब, और आपको याद होगा जब एनसीपी पूरी हम एक थे और कांग्रेस का हमारा 18 साल यहाँ शासन चला, हर जो इलेक्शंस थे कॉरपोरेशन के या जिला परिषद के, हम अलग ही लड़ते थे, उसमें कौन सी नई बात है? मैम, एशिया कप हम जीते। कल के रैली में उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि एशिया कप और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना प्रधानमंत्री करते हैं, ये शर्मनाक है। नहीं, हमें काफी दुख हुआ, क्योंकि मुझे भी आज भी वो भाषण याद है कि टॉक्स एंड ट्रेड विल नॉट गो टुगेदर एंड ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। तो इतना असर्टिव तब उन्होंने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा।
टॉक्स और खून भी साथ में नहीं हो सकते और ट्रेड भी नहीं होगा। तो जब टॉक्स भी नहीं होंगे, ट्रेड भी नहीं होगा, पानी भी नहीं बहेगा, जब तक खून नहीं रुकेगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमें भी विश्वास था कि देश में जो 26 लोग हमने गंवाए, तो उनके दुख और जो अन्याय उन 26 फैमिलीज पे हुआ है, उसके कारण इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और जब हम क्रिकेट खेले तो हम सबको आश्चर्य भी लगा कि आप बात नहीं करेंगे, आप पानी नहीं देंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेट जरूर खेलेंगे। ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे आप। विमेन्स वर्ल्ड कप होने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मैचेस का विरोध किया गया, लेकिन विमेन वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान विमेन टीम फिर से आमने सामने है। बीसीसीआई से वापस से अपील की गई है नहीं खेलने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो है, मेरे ख्याल से भारत सरकार के MEA ने एक स्टैंड लेना चाहिए। फिर वो BCCI हो, ICSA हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, भारत सरकार की MEA ने एक स्टैंड, एक लाइन लेनी चाहिए कि इस पार या उस पार जो भी है, लाइन डिविएट नहीं हो सकती, क्योंकि आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप पानी नहीं देंगे, खून का जवाब मतलब करारा जवाब मिलेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो फिर आप सिग्नल क्या दे रहे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे लेकिन घुस के मारेंगे? फिर घुस के मारेंगे कि नहीं मारेंगे, उस पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है ना। लोग मुझे पूछते हैं आप कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे जाके इतना जोर से भाषण करके आए कि घर में घुस के मारेंगे, पानी, ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। सुप्रिया सुले जवाब दो, क्रिकेट कैसे खेल रहे? मुझे भी उसका जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं विश्वास के नाते गई थी, मेरा पूरा विश्वास था भारत सरकार पे। एक भारतीय होने के नाते मैं गई थी, मैं विपक्ष और सत्ता के लिए नहीं गई थी। मेरा विश्वास था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लोग गए, और भारत देश के लिए, पहला देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर फैमिली। तो देश के लिए हम सब साथ गए थे, हर पार्टी का मेंबर गया था। हम इतना ही कह रहे थे कि देश के लिए हम एक है। अगर देश का खून बहेगा तो हम यहाँ से करारा जवाब देंगे। ये न्यू नॉर्मल, तो ये न्यू नॉर्मल बदला कैसे? अब लोग मुझे भी रोक के पूछते हैं अभी कि सुप्रिया सुले इतना ऑपरेशन सिंदूर जाके आई, क्या हो गया तुम्हारा न्यू नॉर्मल का? तो मुझे भी जवाब, मैं विपक्ष में हूँ फिर भी जवाब देना पड़ रहा है, तो सरकार को देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, अमित शाह एक बार फिर महाराष्ट्र दौरे पर हैं, आएंगे। मराठवाड़ा बाढ़ से ग्रसित है, पैकेज का कोई ऐलान नहीं किया गया है केंद्र की तरफ से, क्या आप मांग करेंगी? नहीं, मुझे लगता है उसी के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि अभी वो तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी उनके पास है, सहकार, तो मेरे ख्याल से शायद वो बड़ा पैकेज अनाउंस करने के लिए ही आ रहे होंगे। नहीं, मेरी देखिए, अभी राज्य दिक्कत में है और केंद्र सरकार को पहली मांग मैंने की थी। आपको याद होगा, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं मिलने गई थी, और उसके पहले अमित भाई शाह को भी मैं तो जुलाई में मिली थी। तब अमित भाई ने जब टाइम दिया था, तभी जुलाई में मैंने अमित भाई शाह को विनती की थी कि महाराष्ट्र को मदद। आपको याद होगा, इस साल मई में शुरू हुई बरसात और वो अब तक चल रही है। तो जुलाई का जब सेशन हुआ तभी मैंने अमित भाई शाह को मिली थी, और उसके बाद 10 दिन पहले जब और बाढ़ हुई तब मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मिली, और तब 2 बार मैंने अमित भाई शाह से 2 महीने पहले और 1 हफ्ते पहले उनको विनती की थी कि भैया महाराष्ट्र को आप सबकी बहुत ज़रूरत है, हमें निधि दीजिए, हमें हेल्प कीजिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा, उसके बाद ही 1-2-4 दिन में ही दिल्ली गए थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। तो मेरी अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी भी आ रहे, तो महाराष्ट्र को कुछ बड़ा दे के ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।